दोस्तों, अगर कड़ी मेहनत के बाद भी किस्मत साथ नहीं दे रहा है, अगर आपके जीवन में धन की कमी हो, समस्याएं चारों तरफ से घेर रही हो या कोई भी काम सफलता की ओर नहीं बढ़ रहा है, तो आप पेड़ के इस उपाय को अवश्य करें। यह उपाय इतना खास है कि केवल एक बार करने से आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आ सकते हैं। आपकी समस्याएं दूर होंगी और धन के नए स्रोत खुल सकते हैं। लेकिन इन उपाय को जानने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखिए। ऐसा करने से लक्ष्मी जी की कृपा आप पर बनी रहेगी और जीवन में धन समृद्धि कभी भी समाप्त नहीं होगी। दोस्तों, हिंदू धर्म में पीपल, तुलसी, बरगद, गूलर, शमी और अपराजिता जैसे पेड़ों का विशेष महत्व है। ये पौधे जितने पूजनीय होते हैं उतने ही चमत्कारी भी, क्योंकि इन पौधों में औषधीय गुण और दैवी गुण दोनों ही मौजूद है। वहीं वास्तु शास्त्र में कई ऐसे पौधे जिक्र किया गया है जो व्यक्ति की किस्मत चमकाने में भी मदद करते हैं। इन्हीं में से एक पौधा है अपमार्ग। इसे छोटे से पौधे को चिरचिटा के नाम से भी जानते हैं। अपमार्ग का पौधा अच्छी नमी में घास के साथ कहीं भी उग जाता है, लेकिन इसे सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो ये व्यक्ति की किस्मत चमका सकता है। दरअसल हर व्यक्ति की चाह होती है कि उसे जीवन में सभी भौतिक सुखों की प्राप्ति हो। इसके लिए वह कड़ी मेहनत करता है, लेकिन कई बार व्यक्ति का भाग्य साथ नहीं देता है। इससे निजात पाने के लिए आप अपमार्ग के पौधे की जड़ के कुछ उपाय कर सकते हैं। तो आइए आपको बताएं अपमार्ग के पौधे से किए जाने वाले विशेष उपाय के बारे में। आज मैं आपको अपमार्ग पौधे के 4 उपाय बताऊंगी, जिसे आप ध्यान से सुनिए और अपने जीवन में इस्तेमाल करके अपने जीवन को मंगलमय बनाइए। वास्तु अनुसार लाल अपमार्ग की टहनी से यदि दातुन किया जाए तो व्यक्ति को वाक सिद्धि की प्राप्ति होती है। इसका मतलब है कि वह व्यक्ति जो भी कहेगा वह सच हो जाएगा। साथ ही अपमार्ग के जड़ का अगहन महीने की पूर्णिमा को प्रातः काल में विधि पूर्वक पंचोपचार पूजन करें और इसे मंत्रों से अभिमंत्रित करके हाथ में बांधे। ऐसा करने से व्यक्ति को बड़ी से बड़ी समस्याओं से छुटकारा मिलता है। दूसरा उपाय ये है कि अपमार्ग यानी चिरचिटा को घर में लगाना बेहद शुभ माना जाता है। मान्यता है कि यदि आप श्वेत अपमार्ग को घर में लगाकर सही जगह रखते हैं तो सुख समृद्धि की प्राप्ति हो सकती है। साथ ही श्वेत अपमार्ग के पौधे को जलाकर इसकी भस्म गाय के घी के साथ मिलाकर सेवन करने से संतान सुख मिल सकता है। दोस्तों, अपमार्ग की जड़ को पानी के साथ घिसने से व्यक्ति को वशीकरण की शक्ति प्राप्त होती है। इसके लिए गोरोचन के साथ अपमार्ग की जड़ को पीसकर तिलक लगाना चाहिए। इसके अलावा रविवार के दिन पुष्य नक्षत्र में इस पौधे की जड़ को गर्भवती महिला की कमर पर मजबूत धागे से बांध दे। इससे सरलता और शीघ्रता का प्रभाव उत्पन्न होता है। अपमार्ग जड़ी बूटी के साथ साथ एक चमत्कारी पौधा है। ये ठंड के मौसम में फलता फूलता है। यदि घर में किसी को नजर दोष या फिर विवाह तय होकर टूट जाता है तो अपमार्ग की जड़ को पंचोपचार के साथ पूजन करके अपनी दाहिनी भुजा में धारण करें। ध्यान रहे कि इसे 1 वर्ष तक धारण करके रखना है। ऐसा करने से आप अपने कार्य सफल होंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि किसी भी शुभ मुहूर्त में अपमार्ग के पौधे की जड़ घर की तिजोरी में रखने से अन्न और धन की प्राप्ति होती है। विशेषकर ये नवरात्रि या दिवाली में आप जरूर रखें। रवि पुष्य योग में अपमार्ग की जड़ का अंजन करने से आपको जमीन में दबा हुआ धन दिखाई दे सकता है। वहीं घर से नकारात्मक शक्तियां भी नष्ट होती हैं। तो आपको मेरी ये जानकारी कैसी लगी, कमेंट में जय मां लक्ष्मी लिखकर जरूर बताइएगा। धन्यवाद।